Good morning, everyone. I hope you all are fine. Class 9th, subject Social Study. Democratic Politics first. Chapter first. What is democracy? I have explained you already. Our chapter is Democracy in the Contemporary World. हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की कि जब वो कब हाईलाइट हुआ था, कब वो अपने लाइफ में आया था. And we are talking about the South American country Chile. So here we are. These are some extracts from the last speech of Salvador Allende. He was then the president of Chile, a country in South America. The speech was given on the morning of 11 September 1973. The day his government was overthrown by the military, and he was the founder, leader of the Socialist Party of Chile and led the Popular Unity Coalition. एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि आइंदे ही वॉज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चिली. और वो प्रेसिडेंट कैसे बने थे, क्यों बने थे, उसके पीछे रीज़न ये है. जो वर्ड्स हमने कल देखे थे, वर्कर्स ऑफ माय होम लैंड एंड लॉन्ग लिव माय चिली एंड लॉन्ग लिव वर्कर्स पीपल एंड ऑल, ये सारे वर्ड्स जो उन्होंने बोले थे, ये बोले थे उन्होंने जब उनका लास्ट स्पीच था ये. और लास्ट स्पीच ये इलेक्शन हुए थे 1970 में. ठीक है, 1970 में ही बिकेम प्रेसिडेंट. उनकी जो गवर्नमेंट थी वो फॉर्म में आई थी. और उनकी गवर्नमेंट फॉर्म में आने के पीछे एक रीज़न ये होता है कि कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आप बात करोगे तो सारी कंट्री में एक चीज़ ये होती है कि सारी कंट्रीज़ में एक ही ये बात चलती है कि कोई भी पब्लिक होगी वहाँ पे. एक कंट्री में कौन लोग होते हैं, 2 कैटेगरीज होती है. फर्स्ट इज़ पब्लिक एंड सेकंड टू गवर्न दैट पब्लिक नीड गवर्नमेंट. ओके, तो जो गवर्नमेंट होती थी उस गवर्नमेंट को पब्लिक क्या करती थी, इलेक्ट करने का काम करती थी. देन पब्लिक हैज़ कम्प्लीटली राइट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. तो ये जो पब्लिक होती थी, ये जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गवर्न करने के लिए अपने खुद की गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करने का काम करती थी. तो पब्लिक में भी क्या होता है, पब्लिक में 2 पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है अपर क्लास एंड सेकंड इज़ मिडिल क्लास. मिडिल क्लास और थर्ड वी कैन टेक दैट लोअर क्लास. लोअर क्लास में वो लोग आते हैं हु कैनॉट फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स. जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको भी जो लोग नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, लोअर कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये हमेशा जो होता है कोई भी गवर्नमेंट गवर्न कर रही हो, स्पेशली अगर वो बिलोंग करती है अपर क्लास से या प्रमोट करने का काम करती है अपर क्लास को, तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास को हमेशा सफ़र करना पड़ता है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या था, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट में क्या हो गया था, एक नया चेंज आया था. सोशल जब भी कभी भी दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर वी कैन कॉल इट. बिकॉज ऑफ अगर कभी कहीं किसी चीज़ की ज़्यादा कुछ हो जाता है, कुछ एक्सेस हो जाता है, लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में हमेशा रिफॉर्मिंग होती है. तो ऐसे सोशल में जब क्राइसिस हो जाते हैं, एविल्स ज़्यादा हो जाती है, टॉर्चर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो टॉर्चर्स में ये होता है कि ऐसे में ज़्यादातर ये होता है टॉर्चर्स में कि सोशल की रिफॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है. तो रिफॉर्मिंग करने के लिए कोई ना कोई रिफॉर्मर ज़रूर आता है. तो ऐसे ही चिली, साउथ अमेरिकन कंट्री में चिली में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट आए थे, वो थे आइंदे प्रेसिडेंट ने क्या किया था, आइंदे प्रेसिडेंट ने चेंजेस लाने के लिए कोशिश की थी. और इनके चेंजेस लाने का मेन जो मोटो था वो ये था, इसके मोटो में ये ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ चाहते थे कि कंट्री जो है, कोई भी कंट्री तब ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकती है वहाँ की पब्लिक जब वहाँ पे
वहाँ की पब्लिक को एक इनर फ्रीडम दिया जाए। और ये इनर फ्रीडम तब मिल सकता है जब वहाँ पे डेमोक्रेसी हो। एक कोई भी रूल्स तब चल सकता है जब वो एक्ट के फॉर्म में हो या लॉ के फॉर्म में चल रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए। इसीलिए वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थे वो लाना चाहते थे। और थर्ड जो पार्टी हमने देखी थी, थर्ड कैटेगरी जो पब्लिक की होती है, दैट इज़ द लोअर सिस्टम एंड जो मिडिल क्लासेस होती है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सारी क्लासेस जो थी वो सोशलिस्ट से बिलोंग करती थी। तो सोशलिस्ट से बिलोंग करने का मतलब होता है जो पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने का काम करते हैं या उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आइंदे जब थे, सोशलिस्ट पार्टी से ही फॉक द इलेक्शन फ्रॉम द सोशलिस्ट कम्युनिटी पर्टिकुलर और कैटेगरी। तो इस वजह से क्या हुआ था, ही बिकेम अ प्रेसिडेंट, ही वॉन द इलेक्शन एंड ही बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ द चिली in 1970. After being elected the president, and they had taken several policy decisions to help the poor and the workers. But obvious है, अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ और उसी को अगर आप प्रमोट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, या उसके प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए, एवल्स को दूर करने के लिए अगर आप फॉर्म में आ रहे हो, तो फर्स्ट एक्शन हमेशा वही होता है। और ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि सारी क्लासेस को क्या करे, पर्टिकुलर फुलफ़िल उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करे। तो इन्होंने क्या किया था, वर्कर्स की और गरीब जितने लोग थे, जो गरीब मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, इन क्लासेस के जितने लोग थे, इन सब की इन्होंने फ़ीड करना स्टार्ट किया था। इनको फ़ीड करना मतलब अगर उनके पास में खाना नहीं है तो उनको खाना देते थे। इसमें मेंशन भी है, दीज इंक्लूडेड रिफॉर्म द एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि जो पुअर पीपल हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक एजुकेशन, अ प्रॉपर एजुकेशन, दे कैन नॉट पे द फ़ी ऑफ द कॉलेजेस एंड द स्कूल्स। तो ऐसे लोगों को क्या किया उन्होंने, एजुकेशनल सिस्टम चलाया जिसमें सबको एजुकेशन दिया। नेक्स्ट था उसमें फ्री मिल्क प्रोवाइड करवाया बच्चों को, ऐसा इंडिया में भी आज की डेट में होता है। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स, और जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन सबको क्या किया था, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जिनके पास घर नहीं थे रहने को, तो उनको लैंड प्रोवाइड करवाई, उनको ज़मीन प्रोवाइड करवाई खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उनको फील्ड्स प्रोवाइड करवाए, उसके लिए भी ज़मीन दी थी। ही वॉज ओपोज्ड टू फॉरेन कंपनीज टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री। और उन्होंने क्या कर दिया था, किसी भी जो प्रोडक्ट्स होते थे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को उन्होंने प्रमोट करने का काम किया था। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी, वैल्यू दी थी। और एक्सपोर्ट करना इज़ ओके, लेकिन इंपोर्ट करने पे क्या होता है ना, आपकी जो अर्निंग हो रही है वो अर्निंग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो उसमें कंट्रीब्यूशन आ जाता है, बिकॉज ऑफ आपको पे करने होते हैं, फॉरेन टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। उसका जो मेन बेनिफिट होता है वो फॉरेन कंट्रीज़, अगर आप उसके साथ एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हो, इंपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हो, तो बेनिफिट तो वही लेकर जाता है। तो उन्होंने प्रमोट करने का काम किया था एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को उन्होंने डिमोट करने का काम किया था। The landlords, the rich and the church opposed his policies. अब क्या हो गया था ऐसे सिचुएशन में, अगर आप देखो कभी भी अगर जो अपर क्लास है वो कभी इस चीज़ को एग्री नहीं करेगी कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो है वो अपर में आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो किसको टॉर्चर करेंगे, किसको एक्सप्लॉइट करने का काम करेंगे, या अपने स्लेव्स जो बनाएंगे, सर्वेंट रखेंगे, वो किसको रखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने आइंदे यानी कि जो प्रेसिडेंट थे उनकी इस पॉलिसी का अपोज करना, यानी कि उसकी खिलाफत करना, अपोज का मीनिंग होता है खिलाफत करना, शुरू कर दिया था। सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द चिली ऑल्सो अपोज्ड हीज़ गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या किया था, अदर जो गवर्नमेंट पार्टीज़ थी उन्होंने भी इस पॉलिसी को फॉलो करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। नो मिलिट्री कॉप ऑफ 1973, रिमेंबर वन थिंग इन दिस, प्रेसिडेंट इलेक्शन जब हुए थे वो 1970 में हुए थे। एंड उन्होंने क्या किया था, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
चिली कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी वर्ड का सबसे पहला यूज़, यूटिलाइजेशन और उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम था वो प्रेसिडेंट एंदे ने किया था, और प्रेसिडेंट बनने के पीछे भी इनका यही मोटो था। नेक्स्ट 1973 इम्पॉर्टेंट डेट इज़ इम्पॉर्टेंट ईयर, सिर्फ 2 ईयर हमें पढ़ने हैं, 1970 एंड 1973। 1970 क्यों है? क्योंकि वो प्रेसिडेंट बने थे। 1973 इसलिए क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। ही गॉट डाइड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 September 1973। The military took over the seaport. The defense minister was arrested. अब क्या था? डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो अरेस्ट हो गए थे। डिफेंस मिनिस्टर was arrested by the military when he arrived at his office। अब क्या हुआ था? मिलिट्री की जो टीम थी उन्होंने अरेस्ट कर लिया था डिफेंस मिनिस्टर को। लिसन, होता क्या है जब गवर्नमेंट किसी की बनती है ना तो वो हमेशा अपने से रिलेटेड और अपने सेम थॉट के लोगों को ही क्या करते हैं? अपॉइंट करने का काम करते हैं ऑन द मिनिस्टर्स पोस्टेड। तो मिनिस्टर की पोस्ट पे डिफेंस मिनिस्टर भी क्या थे? आइंदे को फॉलो कर रहे थे, और इसीलिए इन्होंने क्या किया? आइंदे के फॉलोवर होने की वजह से मिलिट्री ने क्या किया? मिलिट्री कॉप ने इनको अरेस्ट कर लिया था इनके ऑफिस, जब ये मॉर्निंग में ऑफिस पहुंचे थे 11 September। ओके, नाउ द मिलिट्री कमांडर्स आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन। और क्या हुआ था? मिलिट्री कमांडर ने क्या किया था? रिज़ाइन करने के लिए बोल दिया था प्रेसिडेंट को। डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट करने के बाद में इन्होंने क्या किया था? कमांडर्स ने प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करने के लिए बोल दिया था। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, ये एक इंटरनेशनल लेवल का आप लॉ बोल सकते हो, जिसको प्रेसिडेंशियल जो पोस्ट होती है या जो प्रेसिडेंट होता है उसको कभी ना तो कोई अरेस्ट कर सकता है, ना उसके साथ कभी कोई मिसबिहेव हो सकता है, ना उसके ऊपर कभी कोई इस तरह के एलिगेशंस या ब्लेम लग सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है? उनसे रेजिग्नेशन हमेशा लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि नो वी आर नॉट एग्री विथ यू एंड जस्ट गेट आउट फ्रॉम हेयर एंड यू हैव टू लीव दिस पोस्ट एंड ऑल दैट। नो, दे कैन ओनली टेल टू दैम पर्सनस, आप सिर्फ उनको बोल सकते हो यू हैव टू रिज़ाइन ओनली। आपको सिर्फ रिज़ाइन, किसी भी सिचुएशन के लिए रिज़ाइन उनको करना होगा। ठीक है, तो रिज़ाइन करने के लिए जब उन्होंने कहा था, या रेजिग्नेशन के लिए जब उनको बोला था, ही रिफ्यूज़, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, आइंदे ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था। बट रियलाइजिंग द डेंजर टू द कंट्री एंड टू हिज लाइफ, ही एड्रेस द पीपल ऑन द रेडियो। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस चीज़ के लिए डिनाइड कर दिया था। ओके, इसको डिनाइड कर दिया, और डिनाइड करने के बाद, यानी कि डिनाइड करना मतलब उन्होंने बोल दिया था मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, और रेजिग्नेशन नहीं देने के बाद उन्होंने क्या कर दिया था? पब्लिक को, पर्टिकुलर सभी को इन्फॉर्म करने के लिए। देखो, आज भी अगर हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को हमसे कम्युनिकेट करना है, देन दे कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ सोर्सेज लाइक सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, रेडियोस। तो ऐसे सारे रेडियोज़ और न्यूज़ चैनल्स को उन्होंने क्या किया था? उस टाइम में इतने रिसोर्सेज होते नहीं थे, तो उन्होंने रेडियो का सपोर्ट लिया, और रेडियो के थ्रू उन्होंने पूरी पब्लिक को सब बता दिया था कि मे बी दीज आर माई लास्ट वर्ड्स, ये मेरे लास्ट वर्ड होंगे, दीज आर माई लास्ट ऑर्डर टू ऑल ऑफ़ यू, ये मेरे लास्ट ऑर्डर्स होंगे आप लोगों को। बट ये चीज़ ऐसी होगी कि आपको क्या करना होगा? यू हैव टू फॉलो माई पॉलिसी, दैट इज़ द डेमोक्रेसी। आपको क्या करना होगा? डेमोक्रेसी को फॉलो करना होगा। जिससे पब्लिक क्या हो गई थी? उनसे इंट्रोड्यूस हो गई थी, बिकॉज ऑफ ही एड्रेस टू द पीपल ऑन द रेडियो, द पार्ट ऑफ विच वी रीड इन द बिगिनिंग, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो उनकी वो स्पीच थी ना, वो उनके लास्ट वर्ड थे जो उन्होंने रेडियो पे अपनी पब्लिक को कही थी। ठीक है, देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट। अब क्या हुआ था? मिलिट्री ने क्या किया था?
मिलिट्री ने, क्योंकि मिलिट्री को भेजने वाले वही पर्सन्स थे, मिलिट्री खुद देखो अपने इंडिया में या अदर कंट्रीज़ में क्या होता है, जो गवर्नमेंट उनको बोलती है करने को वैसा मिलिट्री जो होती है वो इंस्ट्रक्शन लेकर के, ऑर्डर लेके फॉलो करती है उनके इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ मिलिट्री भी अगेंस्ट थी गवर्नमेंट के, ठीक है। तो मिलिट्री ने क्या किया था, प्रेसिडेंट हाउस जो होता है उसको चारों तरफ से घेर लिया था और उस पर बॉम्ब ब्लास्ट करना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। और बॉम्ब ब्लास्ट करने की वजह से वहाँ के जो अंदर लोग थे वो सब मर जाते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट थे इवन उनकी भी डेथ हो जाती है। तो प्रेसिडेंट की डेथ के बाद में, मैंने बताया था आपको 1970 में वो प्रेसिडेंट बने थे, फॉर्म में आए थे गवर्नमेंट की, और यहाँ पे ये सिचुएशन हो चुकी थी कि रहे थे, ठीक है। नाउ a government elected by people was overthrown by the military through conspiracy and violence। अब क्या हो गया था, जब वो ये चीज़ फॉलो कर रहे थे डेमोक्रेसी को, जब वो कहते जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या था, जब आप सोशल रिफॉर्मिंग करोगे और आपके अगेंस्ट आप अगर एकदम बहुत ज़्यादा उस टाइम में अगर सॉवरेनिटी वाले पीपल हैं और आप अगर उनके अगेंस्ट रह के कोई काम करते हो तो आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना आपको कोई रहने देगा। ऐसी सिचुएशन आइंदे की थी, इसलिए आइंदे की डेथ हो जाती है उस बॉम्ब ब्लास्ट में। और पब्लिक जो होती है, मिलिट्री क्या करती है, उसकी जो लोगों में इतना वॉयलेंस कर देती है, इतना डर जाते हैं लोग कि वो सब परेशान हो जाते हैं और इस चीज़ को मतलब दबाने की जो कोशिश हो रही थी वो सक्सेस होने जैसी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता रियल में। एक्चुअली पब्लिक को अगर पता चल जाता है ना कि दीज आर आवर राइट्स, तो आप उसको एकदम से उनसे छीन नहीं सकते हो। ओके, लाइक अभी वी आर इंडिपेंडेंट, वी ऑल आर गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आज की डेट में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें आके ये बोल देती है कि नहीं, आप तो हमारे स्लेव रह चुके हो, हमने मोर देन 210 ईयर्स आप लोगों पे रूल किया हुआ है, देन यू आर ऑल्सो स्टिल यू आर स्लेव ऑफ अस, आप अभी भी हमारे गुलाम हो, तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें अगर वो आके बोल भी देंगे देन हमारी वॉइस जो है वो रेज़ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बाय डिफ़ॉल्ट वी विल टेल नो यू कांट रूल ऑन अस, इनफ दैट इनफ, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, तुम क्या हम पे कोई भी राज नहीं कर सकता, इवन द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अंदर आ चुकी है, हमारे दिमाग में आ चुकी है। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, अगर इंडिया की बात करें, मे बी यू रीड इन द अर्लियर क्लास ऑल्सो, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 1857 रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें यही था ना, सक्सेस नहीं हुआ था मे बी, बट जो हमें आज़ादी मिली ना उसका फर्स्ट स्टेप वही था कि लोगों के माइंड में ये चीज़ आ चुकी थी कि हम आज़ादी ले सकते हैं। तो यही कंडीशन इनकी थी कि हम लोगों को डेमोक्रेसी लेनी है और हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी मिल जाएगी तो हमें एक राइट्स मिल जाएंगे अपनी लाइफ को सरवाइव करने के, इक्वल राइट्स मिलेंगे। उस टाइम में क्या होता था ना, इक्वल राइट्स नहीं होते थे, अपर क्लास के लिए अलग होते थे, लोअर क्लासेस के लिए अलग होते थे। नेक्स्ट हो गया मेल फीमेल के लिए रेशियो के लिए अलग हो गया, कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए अलग होता था, जो चर्च के पोप वगैरह होते हैं उनके लिए अलग होता था, ठीक है। सो व्हाट टुक प्लेस इन चिली ऑन 11 सितंबर 1973। नाउ अब क्या होता है, अगर इसको स्टोरी की तरह अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो अब तक आइंदे की डेथ हो चुकी है, मिलिट्री ने सब जगह डिस्ट्रॉय कर दिया था सब कुछ, जो डेमोक्रेसी की और जो इनकी पूरी टीम थी उन सबको ख़त्म कर दिया था, आइंदे की टीम को और इनकी पॉलिसी डेमोक्रेसी वाली को। अब ऐसी सिचुएशन में मिलिट्री का इतना क्रूअल बिहेवियर हो जाता है, पब्लिक पे इतना वायलेंस हो जाता है, सबको स्कैर्ड हो जाते हैं, सारे लोग डर जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट की नीड है, क्योंकि देखो मिलिट्री प्रोटेक्शन के टाइम में काम करती है, गवर्न करने के लिए, लेजिस्लेशन के लिए या जुडिशरी के लिए कभी भी मिलिट्री फॉर्म काम में नहीं आती है। तो इसी लेजिस्लेशन को और एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या होता है, ये प्लान होता है
तब अब क्या होता है, अब देखते हैं प्रेसिडेंट कोई और बनेगा और वो बनेगा मिलिट्री फॉर्म में से। मिलिट्री कॉप जनरल अगस्टो पिनोशे, प्रोनाउंस्ड पिनोशे, एंड आर्मी जनरल लेड द कॉप। अब क्या होता है ना, जिसने ये बॉम्ब ब्लास्ट करने का काम किया था और जो डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट करने का किया था, उस टाइम में मिलिट्री कॉप के जो जनरल होते हैं, मिलिट्री कॉप का मतलब होता है आर्मी, ठीक है, आर्मी की टीम पूरी, तो वहाँ पे कॉप बोला जाता है अदर कंट्रीज़ में। तो वहाँ के उस टाइम में जो जनरल थे, उन जनरल ने क्या किया था, उन जनरल ने, उनका नाम था अगस्टो पिनोशे। तो इन्होंने क्या किया था, प्रेसिडेंशियल जो थी गवर्नमेंट पूरी अपने हाथ में ले ली थी और इलेक्शन करके इन्होंने बिना किसी इलेक्शन करवाए, क्योंकि पहले इलेक्शन करके प्रेसिडेंट बनते थे ना, आज भी यही होता है, लेकिन इन्होंने बिना किसी इस तरह के प्रोसीजर के, पब्लिक की विदाउट पब्लिक्स परमिशन या उनकी विश के अगेंस्ट जाके जनरल ने क्या किया था, अगस्टो ने प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पूरी अपने अंडर में ले ली थी, ठीक है। एंड the government of United States of America was unhappy with Allend's rule। अच्छा, ये चीज़ भी है कि अमेरिका जो था, अमेरिका स्टार्टिंग से कुछ ऐसा ही रहा है, अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि मुझसे ज़्यादा पावर कभी किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। एक रीज़न ये भी होता है, अगर एक कंट्री में किसी तरह की सिचुएशन चल जाती है ना, कोई थॉट अगर एकदम फ्लो में आ जाती है ना, तो अगर और वो थॉट या वो पॉलिसी जब स्ट्राइक कर जाए लोगों के माइंड में, एक के माइंड में भी स्ट्राइक करेगा ना, तो वो बिल्कुल स्प्रेड हो जाएगा और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को मजबूर होके पब्लिक की वो डिमांड माननी पड़ती है, ठीक है। बस ज़रूरी है मेजर लेवल पे स्ट्राइक होना। मेजर लेवल पे स्ट्राइक का मतलब लोगों की थॉट सेम होना। तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका भी अनहैप्पी था, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी हो। तो वो उसने क्या किया था, वो आइंदे के रूल से अनहैप्पी था, ठीक है। एंड इज़ नोन टू हैव सपोर्टेड एंड फाउंडेड एक्टिविटीज़ दैट लेड टू द कॉप। अब उसने क्या किया था पता है, उसने ये चीज़ फॉलो कर दी थी कि अब आपको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट आप भी फॉलो करो, ठीक है। उन्होंने कहा आर्मी को कि गवर्नमेंट भी आप ही को फॉलो करनी चाहिए, गवर्नमेंट को गवर्न करवाने का जो काम है पब्लिक को, वो भी आप करो, गार्जियन भी आप ही बन जाओ। तो अगस्टो ने क्या किया था, जो मिलिट्री कॉर्प्स थी, अच्छा मिलिट्री कॉर्प तो चलो एक चीज़ हो गई है, मिलिट्री में और भी चीज़ें आती है, आर्मी में जैसे आपने देखा है नेवी आती है, एयरफोर्स आता है, ठीक है, तो उसको भी अपने अंडर में लेने की कोशिश की थी। पिनोशे बिकेम द प्रेसिडेंट बन चुका था वो, एंड द रूल इट फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स। आइंदे ने सिर्फ 3 ईयर्स तक रूल किया था और अगस्टो ने, पिनोशे ने कब किया था, 17 ईयर्स तक के लिए किया था। फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल। और अब ये गवर्नमेंट जो थी ना, वो पब्लिक की तरफ से ही इलेक्ट हुई थी। अच्छा, ये पब्लिक की तरफ से इलेक्ट क्यों हुई थी, मतलब जब ये पर्सन इतना क्रूअल था तो कैसे इसको इलेक्ट कर लिया था। इसको इलेक्ट इसलिए कर लिया था क्योंकि उसके सामने किसी दूसरे पर्सन को रखा ही नहीं था। आप कभी भी इलेक्शन या सिलेक्शन कब करोगे, व्हेन यू हैव चॉइस। if you don't have choice, if you have only one option, that means that one is everything, that will be your choice, that will be your election or selection। अगर आपके पास में दो चीज़ों की चॉइस है तब आप दो में से एक को सेलेक्ट करोगे ना, लेकिन अगर आपके पास में एक ही ऑप्शन है, नो यू हैव टू, नो इफ़ नो बट, बस यू हैव टू डू दिस, आपको सिर्फ ये एक को ही फॉलो करना, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो गवर्नमेंट जो थी वो बन चुकी थी, जिसमें ऑगस्टो पिनोशे ने अपनी गवर्नमेंट बना दी थी, एंड द पावर शिफ्टेड। और उसने एक गलती और कर दी थी, वो गलती क्या थी, दैट विल बी वेरी बिग मिस्टेक। वो ये थी कि उसने सारी जो गवर्नमेंट की पावर्स होती है, पावर्स यानी कि ताकत, शक्तियाँ, वो सारी जो थी, वो सारे राइट्स जो थे मिलिट्री ऑफिसर्स को दे दिए थे, ठीक है। दे कुड डू अस दे विश्ड एंड नो वन कुड क्वेश्चंस देम। अब ऐसा था, वो जैसा चाहेंगे वैसा मिलिट्री ऑफिसर्स बिहेव करेंगे, लेकिन उनसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू एवरीवन।